नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बर्मन क्लासेस में। जैसा आप जानते हैं कि आजकल कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है और उसमें खेल जगत से प्रश्न ना पूछा जाए, ऐसा देखने को बड़ा ही कम मिलता है। इसलिए खेल जगत से जुड़े टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और आज इसी खेल जगत को ध्यान में रखते हुए हम कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो 8 अगस्त को समाप्त हो गए हैं उनसे जुड़ी सारी जानकारी देखेंगे जो निश्चित तौर पे हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और हमें उससे फ़ायदा होने वाला है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम सीधे अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम होते क्या हैं या राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं, हमें पहले वो जानना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, जो कॉमनवेल्थ होता है उसे हम कहते हैं कि उन देशों के बीच संबंध बनाए रखने के लिए किया गया था जो कभी ब्रिटिश उपनिवेशों का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जिन्हें स्वतंत्र और समान माना जाता था। अर्थात हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में वो देश पार्टिसिपेट करते हैं जो इंग्लैंड के उपनिवेश रह चुके हैं। ठीक है, यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था तथा तब से यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, अब देखिए, 1930 से स्टार्ट हुआ था और हर साल 4 वर्ष बाद मनाया जाता है, लेकिन 1942 और 1946 ये दो हमारे ऐसे सन थे जिन पे कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि इस टाइम हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि सन 1942 और 1946 दो में कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए थे और बाकी 1930 से लगातार चलते आ रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम कि इसमें ये पहली बार कब मनाया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो पहली बार हमारा जो कॉमनवेल्थ है वो 1930 में फर्स्ट बार कहाँ मनाया गया था? हैमिल्टन, कनाडा में मनाया गया था। और अगर पहला हमारा हैमिल्टन में मनाया गया था तो हमारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम पहला देखें और इसके बाद अभी कौन सा चल रहा है। तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है? 22वां कैसे याद रखेंगे? 2022 के साथ। और ये कहाँ चल रहे थे? ये बर्मिंघम में हो रहे थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। और इसके बाद आगे आने वाला कहाँ होगा, यानी कि पहला हमारा कहाँ हुआ था? 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था। और 22वां अभी जो हुआ वो कहाँ हुआ? वो बर्मिंघम में हुआ। इसके बाद 23वां जो हमारा होना वो 2026 यानी 4 साल बाद होगा, तो वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। फ्रेंड्स, ये ध्यान देना कि खेलों की जो देख रेख होती है वो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन द्वारा की जाती है, यानी CGF द्वारा की जाती है। यानी ये जो गेम चल रहे होते हैं इनकी अगर देखभाल कोई करता है तो वो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है। वर्ष 1942 और 46 सेकंड विश्व युद्ध के कारण खेल स्थगित रहा, यानी इस समय ये कॉमनवेल्थ गेम हमारे नहीं हुए थे। हमने क्या देखा कि हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम है उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1930 हैमिल्टन, कनाडा से हुई। और फिर इसके बाद 22वां हमारा जो चल रहा था अभी तक वो कौन सा था? 2022 बर्मिंघम, UK में हुआ। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा तीसरा आयोजित की जाएगा वो 2026 कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसके बाद हमें पढ़ना कौन सा है? हमें अभी चूंकि खत्म कौन हुए? 2022 वाले, तो हमें बर्मिंघम वाले देखने हैं। तो इसमें भारत की तरफ से कुल भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 215 थी। 215 खिलाड़ियों को जाना था, लेकिन फ्रेंड्स 2 खिलाड़ी इसमें भाग नहीं ले पाए। कौन कौन से नहीं ले पाए? एक हमारे नीरज चोपड़ा और दूसरा ऐश्वर्या। फ्रेंड्स, आप नीरज चोपड़ा के बारे में भली भांति जानते होंगे, तो आप ये बताएं अगर आपको जानकारी हो कि हमारा भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इसके बाद देखेंगे हमारा जो बर्मिंघम का शुभांकर था वो था पेरी द बुल और आदर्श वाक गेम्स फॉर ऑल। फ्रेंड्स, प्रश्न हमारे कहाँ से बनते हैं? फ्रेंड्स, हमारे प्रश्न यहीं से बन जाते हैं कि इसका शुभंकर क्या था, इसका आदर्श वाक्य क्या था, और इसके उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, इसके समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा शुभंकर कौन था? पेरी द बुल। और आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स फॉर ऑल। इसमें फ्रेंड्स 20 प्रकार के गेम थे, यानी 20 गेम थे और 280 इवेंट्स। 280 इवेंट्स का मतलब कि 280 जगह पे प्रतिभाग करने के लिए। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? हमारे मनप्रीत सिंह जो हमारे हॉकी के कप्तान हैं, एक ये हो गए। और दूसरी कौन थी? हमारी PV सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगर हम समापन समारोह के ध्वजवाहक की बात करें तो समापन समारोह में कौन थी? हमारी निखत जरीन, ये बॉक्सिंग से संबंधित है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। शरद कमल, अब शरद कमल के बारे में आप क्या जानते हैं, ये किससे संबंधित है, उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे देखेंगे तो हमने क्या देखा? हमने अभी तक देखा कि ये क्या क्या था, इसका शुभंकर पेरी द बुल, आदर्श वाक गेम्स फॉर ऑल, 20 प्रकार के गेम थे, 280 इवेंट थे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह, ये हॉकी के कप्तान है। PV सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन जो बॉक्सिंग से संबंधित है। शरद कमल के बारे में आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखते हैं कि पदक तालिका में हमारा इंडिया किस नंबर पर रहा। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया रहा चौथे स्थान पर। ये देखें, चौथे स्थान पर, जिसपे 22 गोल्ड हमने अर्जित किए और 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल हमारे पास
61 गोल्ड आए। और अगर सीरियम की बात करें तो पहले नंबर पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे कौन रहा? इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे इंडिया। इंडिया की हमारी ये अच्छी प्रोग्रेस है, यानी कि 61 टोटल हमारे कुछ कुल पदक आए हैं। ठीक है, अगर पांचवी की याद रखना हो आपको तो न्यूजीलैंड वो याद रख लेना, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये जरूर ध्यान देना है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि स्वर्ण पदक विजेता यानी कि जो स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारे खिलाड़ी थे, जो एथलीट थे, उनमें कौन कौन थे। तो देखिए ये सभी स्वर्ण पदक वाले हैं। जैसे हम पहले की बात करें तो फर्स्ट गोल्ड हमारा कौन लेके आया था? मीराबाई चानू। ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और ये 49 किलोग्राम कैटेगरी से खेल रही थी। ये जो फर्स्ट गोल्ड लेके आई हैं, किसका? कॉमनवेल्थ गेम का जो फर्स्ट गोल्ड आया है वो मीराबाई चानू लेके आई हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? जेरेमी ला निरुंगा। ये भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और ये 67 किलोग्राम की कैटेगरी से खेल रहे थे। ये गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तीसरा अंशिता सेवली। अंशिता सेवली, आप इनको फीमेल ना समझें, ये मेल है। ठीक है, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित और ये 73 यानी 73 किलोग्राम कैटेगरी से खेलने वाले पुरुष हैं। भारतीय महिला टीम लॉन बाउंस। लॉन बाउंस का मतलब क्या होता है? ये एक फील्ड में बॉल को एक गड्ढे पे डाला जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम गेम कभी हमारी टीम इंडिया ने जीता है। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो पहली बार हुआ है, दूसरा दक्षिण अफ्रीका को हराकर। तो हमें ये जीती है और किसको हरा कर जीती है, ये दोनों ध्यान देना होगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस, ये किसको हरा कर जीती? ये सब गोल्ड वाले बता रहा हूँ मैं आपको, ये सभी गोल्ड जीते हुए हैं। ये भारतीय पुरुष टीम किसको हरा कर जीती है? ये सिंगापुर को हराकर टेबल टेनिस में जीती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 6वें नंबर पे हमारे कौन है? सुधीर, पैरा पावर लिफ्टिंग। तो ये पावर लिफ्टिंग वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने गोल्ड जीता। फिर इसके बाद बजरंग पूनिया, ये रेसलिंग से संबंधित है। ये कितने? 65 किलोग्राम कैटेगरी वाले प्लेयर हैं, तो ये इन्होंने गोल्ड जीता। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारी साक्षी मलिक, ये भी रेसलिंग से संबंधित है और ये 62 किलोग्राम कैटेगरी से खेल के इन्होंने गोल्ड जीता। दीपक पुनिया, ये 86 किलोग्राम कैटेगरी से खेलने वाले प्लेयर हैं, ये भी रेसलिंग के प्लेयर हैं। रवि कुमार दहिया, ये 57 किलोग्राम कैटेगरी से खेलते हैं। विनेश फोगाट 53 किलोग्राम कैटेगरी से खेलती हैं। फ्रेंड्स, ये सब रेसलिंग वाले हैं। आप देख रहे हैं रेसलिंग में हमने कितने मेडल हासिल किए हैं। तो ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में कौन सा पूछ ले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और फिर ये गोल्ड के हैं तो हमें विशेष इनका ध्यान देना पड़ेगा। नवीन रेसलिंग 74 किलोग्राम कैटेगरी। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, ये भी गोल्ड जीती हैं। नीतू घंकास बॉक्सिंग संबंधित 48 किलोग्राम कैटेगरी। अमित पंगल बॉक्सिंग संबंधित 51 किलोग्राम के वाले हैं। आगे देखेंगे अल्थोस पॉल, ये ट्रिपल जंप एथलीट है, यानी कि एथलीट है और ये क्या करते हैं? ये ट्रिपल जंप वाले हैं। ठीक है, तो ये भी गोल्ड लेके आए। निखत जरीन, अभी ऊपर मैंने बताया था, ये बॉक्सिंग संबंधित है और ये क्या है? ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थी। ये 48 से 50 किलोग्राम कैटेगरी वाली प्लेयर है। शरद कमल प्लस श्रीजा अकुला। फ्रेंड्स, शरद कमल और श्रीजा अकुला की जब बात आती है तो इसका मतलब ये है कि ये टेबल टेनिस के प्लेयर है और ये सिंगल वाले नहीं है, ये जो डबल प्लेयर वाले मैच हुआ करते हैं ये उनमें है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये मिक्स्ड डबल प्लेयर वाले मैच है। आगे 19 नंबर पे हमारे देखें पीवी सिंधु बैडमिंटन की, ये सिंगल टेबल टेनिस वाली हैं, ये गोल्ड जीत के लाई हैं। अगले हमारे लक्ष्य सेन बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये भी गोल्ड लेके आए हैं। सात्विक साईराज प्लस चिराग शेट्टी बैडमिंटन, ये दोनों, ये भी क्या है? मेंस डबल। ठीक है, बैडमिंटन खेलने वाले प्लेयर हैं, दोनों एक साथ खेलते हैं। फिर इसके बाद शरद कमल हमारे ये टेबल टेनिस के हैं, तो इन्होंने किसके साथ? एक तो इन्होंने टेबल टेनिस डबल के साथ, मतलब दो लोग मिलकर गोल्ड लेके आए और ये जब सिंगल प्रतिभाग किए हैं तब भी ये गोल्ड लेके आए हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे कि हमारे 22 लोग हैं जो गोल्ड लेके आए। हमें 22 का नाम, उनकी कैटेगरी और वो किससे संबंधित हैं, ये सारी बातें ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि परीक्षाओं में कौन सा पूछा जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। अब देखेंगे कुछ और देख लेते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ में कुछ अन्य पदक विजेता, जैसे हमारी एक टीम है भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ये क्या लेके आई है? सिल्वर लेके आई। फ्रेंड्स, इसकी देखिए खास बात क्या है कि अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पहले या 22 तक इसको मिला के हम 3 बार सिल्वर जीत चुके हैं। यानी जो हमारी पुरुष टीम है वो 3 बार सिल्वर जीती है और तीनों बार ऑस्ट्रेलिया से ही हारी है। तो पूछ ले कि हम कितनी बार सिल्वर जीत चुके हैं? हम 3 बार सिल्वर जीते हैं। किससे हारे हैं? हमेशा हम ऑस्ट्रेलिया से ही हारे। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या है, हर बार हरा के चली जाती है। भारतीय क्रिकेट महिला टीम, अगर भारतीय क्रिकेट महिला टीम की बात करें तो ये सिल्वर जीती है और किससे हारी है? ऑस्ट्रेलिया से हारी, यानी विजेता कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। और एक और देख लेते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम। भारतीय महिला हॉकी टीम ये ब्रॉन्ज मेडल वाले हैं, ये 16 साल बाद हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये आप 3 चीज़ें ध्यान देंगे। हमने गोल्ड वाले हमको एकदम कंठस्थ करके रखने हैं। फिर सिल्वर में हमारी पुरुष हॉकी टीम और महिला क्रिकेट टीम और भारतीय महिला हॉकी टीम, ये 3 हमारे लिए सफिशियंट है। तीसरा हमारा ब्रॉन्ज वाला है। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे कि इसकी कप्तान, हमारी जो महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? ये है कप्तान हमारी सविता पूनिया।
अब अगर गोल्डों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड हम किस मतलब भाग उसमें लेके आए, किस खेल में लेके आए? तो जो रेसलिंग है हमारा, रेसलिंग में हम 6 गोल्ड और 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए फ्रेंड्स। तो अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गोल्ड हम किस खेल में लेके आए, तो हम रेसलिंग में लेके आए। फिर उसके बाद वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। और अगर बात करें जूडो, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, भारत का कोई गोल्ड नहीं था, यानी गोल्ड नहीं है, बाकी सब हैं लेकिन गोल्ड इनमें नहीं है। तो ये 4 ऐसे खेल थे जिनमें हम गोल्ड नहीं ला पाए। फ्रेंड्स, आज की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।